गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 8 के संस्कृत विषय में तृतीय पाठ, तीसरा जो पाठ है डिजी भारतम अर्थात डिजिटल भारत, इसका अध्ययन करेंगे। डिजिटल से तात्पर्य है कि संचार की क्रांति में सभी प्रकार से मनुष्य को अपने अनुरूप कार्य करने के लिए तैयार किया। यह जो पाठ लिया गया है आपके पाठ्यक्रम में, यह इसी संचार क्रांति को ध्यान में रखकर इसके ऊपर एक निबंध के रूप में ये पाठ आपके सामने दिया गया है। डिजी भारतम अर्थात हमारे जो भारत देश है वह अब पूरी तरह से डिजिटल हो गया है। डिजिटल मतलब संचार की क्रांति में बहुत ही आगे बढ़ गया है। इसी से संबंधित जो बातें हैं वो इस पाठ में आप बताई गई हैं। जैसा कि डिजिटल का अर्थ होता है कि हम सारे कार्य संचार की क्रांति कंप्यूटर वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर हम करते हैं। इसमें संचार क्रांति में मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप इत्यादि कई ऐसी वस्तुएं हैं, कई ऐसी मशीनें हैं जिनके द्वारा हम एक ही बटन दबाते ही दूसरे विश्व में दूसरे देशों के साथ में हम जुड़ जाते हैं। यही है डिजिटल भारत। यानी कि जैसे ही हम किसी भी चीज की हम जानकारी लेना चाहें तो जानकारी हमें एक क्लिक के माध्यम से हमें मिल जाती है। इसके आधार पर इंटरनेट जो आजकल वर्तमान समय में हम देखें, इंटरनेट का जो प्रयोग है बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है। इसी इंटरनेट की क्रांति से विज्ञान ने बहुत ही प्रगति की और हमारे भारत देश ने भी बहुत ही क्रांतिकारी परिवर्तन कर लिए। इस पाठ में इंटरनेट से संबंधित कुछ बातें बताई गई हैं, मोबाइल से संबंधित कुछ बातें बताई गई हैं कि किस प्रकार हम मोबाइल के द्वारा हम घर बैठे अपने सारे कार्यों को हम पूरा कर सकते हैं, चाहे पैसे जमा कराने का हो या पैसे निकालने का हो या कोई भी सूचना हमें भेजनी हो या कोई भी सूचना प्राप्त करनी हो, तो हम इस इंटरनेट के माध्यम से सारी चीजें हम प्राप्त कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। इसीलिए हमारा जो भारत देश है वह इंटरनेट की क्रांति में बहुत ही आगे प्रगति कर चुका है। वैज्ञानिक जो मशीनें हैं उनके द्वारा हमारा देश भी बहुत ही आगे परिवर्तन कर चुका है, बहुत ही आगे बढ़ चुका है। हम भौगोलिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से एक दूसरे के निकट हम पहुंच चुके हैं। हमें कोई सी भी जानकारी अगर प्राप्त करनी हो, किसी भी देश से संबंधित कोई भी जानकारी हमें प्राप्त करनी हो तो इंटरनेट के माध्यम से हम तुरंत प्राप्त कर लेते हैं। पहले क्या होता था प्राचीन समय में कि जो भी समाचार, जो मन के भाव थे, उनको एक कागज पे लिखकर हम भेजते थे। सबसे पहले तो भोजपत्र, फिर ताड़ के पत्रों पर उनको लिखकर भेजते थे। फिर धीरे धीरे कागज का आविष्कार हुआ, फिर हम कागज पर लिखकर भेजने लगे। फिर धीरे धीरे परिवर्तन आता गया तो मोबाइल, इंटरनेट, कंप्यूटर, लैपटॉप इत्यादि कई चीजों का आविष्कार हो गया। टंकन मशीनें, टाइप मशीनें, इनका भी कई आविष्कार हो गया। इसके माध्यम से हम कुछ भी टाइप करके, कुछ भी मैसेज हम टाइप करके हम किसी दूसरे के पास में तुरंत भेज सकते हैं और इसके द्वारा हमारे कार्य भी बहुत ज्यादा सरल हो गए हैं। चाहे हम बाजार से कोई सामान खरीदते हैं या कुछ भी ऐसी कोई चीजें लेते हैं, तुरंत हम घर बैठे हम उसको मंगा देते हैं। घर बैठे ही उसके जो मूल्य है उसको हम चुका देते हैं। तो ये सब इसके द्वारा हुआ है, इंटरनेट के द्वारा, संचार क्रांति के द्वारा। इसके द्वारा हम आज इतने आगे बढ़ चुके हैं और भारत में भी इसमें बहुत सारी प्रगति कर ली है। भारत में भी
इसके द्वारा जीवन के प्रत्येक क्षण को, यानी कि इंटरनेट के द्वारा, मोबाइल के द्वारा, कंप्यूटर के द्वारा, लैपटॉप के द्वारा कोई सी भी चीज हमें भेजनी हो या लेनी हो, प्राप्त करनी हो, तुरंत प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार से इस पाठ में ये जो बताया गया है इंटरनेट से संबंधित जानकारी इसमें बताई गई है, इसलिए पाठ का नाम रखा है डिजी भारत, यानी कि डिजिटल भारत। डिजिटल का मतलब हो संचार क्रांति में तकनीकी है, डिजिटल होना, यानी कि आधुनिक परिवेश को देखते हुए हमें डिजिटल भारत जो शीर्षक जो रखा है इस पाठ का, वो बहुत ही अच्छा और स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, क्योंकि इसके द्वारा, इस पाठ के द्वारा हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से इंटरनेट, मोबाइल के द्वारा हमने कितनी तरक्की कर ली है। प्राचीन समय में हम इतनी तरक्की नहीं की थी। प्राचीन समय में हम जो भी कार्य करते थे उनमें समय लगता था, लेकिन डिजिटल के द्वारा, डिजिटल टेक्निक के द्वारा हम सारे कार्य घर बैठे ही पूरे कर लेते हैं। इसमें हम मोबाइल पर एक बटन दबाते ही किसी प्रकार की कोई भी जानकारी हमें तुरंत मिल जाती है, चाहे हमको टिकट बुक कराना हो, चाहे रेलवे टिकट लेना हो या हवाई का टिकट लेना हो, किसी का भी टिकट हम बुक कराते हैं तो तुरंत हमें मिल जाता है और उसके लिए किसी कागज की भी जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि हमारी सारी चीजें ईमेल के द्वारा, मोबाइल के द्वारा हमारे पास उपलब्ध हो जाती है और हम उसको दिखाकर हम अपनी यात्रा को कर सकते हैं। हम अपने जो सामान है उसको खरीद सकते हैं और जो भी हम पैसे का लेन देन करते हैं वो भी उसके द्वारा हम प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इस पाठ में डिजिटल से संबंधित कुछ बातें बताई गई हैं, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे, आज का अध्ययन करेंगे। तो इसका पहले इसमें जो गद्यांश दे रखा है इसका गद्यांश का अध्ययन करेंगे। बचा हुआ जो गद्यांश होगा, आगे का जो भाग होगा, वो जो नेक्स्ट हमारी जो क्लास होगी उसमें हम इसको पूरा कर लेंगे। आज हम ये जो आपके सामने पैराग्राफ दिया गया है इसी का अध्ययन हम आज करते हैं। अध्ययन का मतलब है आज, अध्ययन मतलब आज, संपूर्ण विश्व, संपूर्ण मतलब पूरे, विश्व विश्व में, आज पूरे विश्व में। अब यहाँ पे जो विश्व शब्द दे रखा है, विश्व शब्द दे रखा है यहाँ पे, तो विश्व इसमें शब्द है, कौन सा शब्द है? विश्व, और विभक्ति कौन सी है? सप्तमी का एकवचन, और सप्तमी का एकवचन का चिन्ह क्या होता है? में। तो अध्यय का मतलब अध्यय एक अव्यय शब्द है और इसका क्या होता है? आज। अध्यय का क्या होता है? आज। संपूर्ण, पूरे, विश्व विश्व में, आज पूरे विश्व में डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। डिजिटल इंडिया का क्रांतिकारी संचार के क्षेत्र में बहुत ही क्रांतिकारी घटना ही डिजिटल कहलाता है। तो हमारा जो इंडिया, अर्थात इंडिया का मतलब भारत, हमारा जो भारत देश है उसकी भी चर्चा सुनी जाती है, अर्थात हमारा जो भारत देश है वो भी क्या हो गया है? पूर्ण रूप से डिजिटल हो गया है। हम सभी कार्य क्रांतिकारी जो भी टेक्निक है इसके द्वारा हम सारे कार्य कर लेते हैं, इसलिए हमारे भारत देश का नाम वर्तमान में क्या रख दिया? डिजिटल इंडिया। इससे चर्चा शुरू, इसकी चर्चा सुनी जाती है। आज पूरे विश्व में डिजिटल इंडिया, इसकी चर्चा सुनी जाती है। अस्य पदस्य क्या भाव इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते। अस्य पदस्य, डिजिटल इंडिया, इस पद का क्या भाव है? डिजिटल इंडिया, इस पद का क्या भाव है? ऐसा मन में जिज्ञासा उत्पन्न करता है। यानी कि जो शब्द लिखा हुआ है डिजिटल इंडिया, इसका, इस पद का क्या भाव है, ये हमारे मन में जिज्ञासा उत्पन्न करता है कि डिजिटल इंडिया क्या है, क्यों हमारे भारत देश को डिजिटल कहने लगे हैं डिजिटल इंडिया। तो ये जिज्ञासा हमें उत्पन्न करता है कि ये डिजिटल इंडिया क्या है। काल परिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकता अपनी परिवर्तते, अर्थात काल परिवर्तनेन यानी कि समय के परिवर्तन के साथ, काल परिवर्तनेन अर्थात समय के परिवर्तन के साथ
मानवस्य मनुष्य की आवश्यकता भी बदल गई है, परिवर्तित हो गई है। जैसे जैसे समय बदलता जा रहा है वैसे वैसे मनुष्य की आवश्यकताएं भी बदलती जा रही है। पहले हमारे देश में कोई मोबाइल, कोई कंप्यूटर, कोई लैपटॉप नहीं था, लेकिन धीरे धीरे इनकी आवश्यकता होने लगी तो हमारे देश में भी इस तरह के ये चीजें मनुष्य के लिए आवश्यकता उत्पन्न करने लगी। प्राचीन काले ज्ञानस्य आदानं प्रदानं मौखिकम् आसीत्। प्राचीन काले अर्थात प्राचीन समय में ज्ञानस्य ज्ञान का, अब यहाँ पे ज्ञान शब्द है, कौन सा शब्द है? ज्ञान शब्द है, षष्ठी विभक्ति का एक वचन। ज्ञानस्य ज्ञान का आदान प्रदान, आदान करना, प्रदान की लेना और देना, आदान प्रदान मौखिकम आसीत्, मौखिक था। कह रहे हैं कि जैसे जैसे समय बदलता गया वैसे वैसे मनुष्य की आवश्यकता भी बदलती गई। प्राचीन समय में हमारे पास में इतनी सारी सुविधाएं नहीं थी जो इस समय आज हम देख रहे हैं। प्राचीन समय में जो ज्ञान का आदान प्रदान था वो हम मौखिक रूप से प्राप्त करते थे, यानी कोई हमें बताता था, कोई हमें सुनाता था, तब हम जाके ज्ञान को प्राप्त करते थे और मौखिक रूप से बताते थे। विद्या च श्रुति परंपरा रहते इसमें, और विद्या को सुनने की परंपरा को ग्रहण करते थे। यानी कि कह रहे हैं कि प्राचीन समय में हमारे पास इस प्रकार कोई सुविधा नहीं थी, जो भी हम ज्ञान प्राप्त करते थे मौखिक रूप से हम प्राप्त करते थे और मौखिक रूप से ही दूसरे को बताते थे। और विद्या के सुनने की जो परंपरा है, यानी कि विद्या श्रुति, विद्या और ग्रंथ की परंपरा को हम ग्रहण करते थे। यानी कि हमें कोई ऋषि मुनि या कोई गुरुकुल में हम पढ़ते थे जाके, और गुरुकुल में जो भी शिक्षा वहां के गुरु देते थे वही शिक्षा हम ग्रहण करते थे। वो बोलते जाते थे और हम सुनते जाते थे और उनको आधार मानकर अपने जीवन में हम उसको मानते थे। अनंतरम बाद में तालपत्रोपरि भोजपत्रोपरि च लेखन कार्यक्रम आता। पहले कहा गया है कि प्राचीन समय में जो भी हम कार्य करते थे, जो भी हम ज्ञान प्राप्त करते थे, वो ज्ञान हम मौखिक रूप से प्राप्त करते थे और मौखिक रूप से ही हम उस ज्ञान को भी आगे भेज देते थे। लेकिन धीरे धीरे परिवर्तन हुआ तो उस ज्ञान को ताड़ के जो पत्ते हैं, ताड़ का एक पेड़ आता है, ताड़ के पत्तों पर, यानी ताड़ के पत्तों के ऊपर भोजपत्रों करी, और भोजपत्रों के ऊपर, भोजपत्र एक प्रकार के पत्ते होते थे, भोजपत्रों के ऊपर लिखने का कार्य आरंभ हुआ। पहले जो ज्ञान प्राप्त करते थे वह मौखिक रूप से प्राप्त करते थे, फिर धीरे धीरे उसके बाद में उस ज्ञान को हम ताड़ के पत्तों पर लिखने लगे और भोज के पत्तों पर हम उनको लिखने का कार्य शुरू किया। यानी कि हमारा जो ज्ञान हम ग्रहण करते थे उसको हम किस लिखते थे? ताड़ के पत्तों पर लिखना शुरू किया, उसके बाद भोज पत्रों पर लिखना शुरू किया। परिवर्तन काले, और समय बदलते समय, यानी कि समय के बदलते वक्त धीरे धीरे समय बदलता रहा और परिवर्तन होता रहा। तो परिवर्तन के समय में करगदस्य, करगद का मतलब होता है कागज, करगद का अर्थ क्या हो गया? कागज। करगद का क्या होता है? कागज। तो परिवर्तन के समय में करगदस्य लेखन्याच विस्तारेण सर्वेषां, कागज और लेखनी का मतलब कलम, लेखनी का क्या हो गया? कलम, लेखनी का हो गया यहाँ पे कलम। परिवर्तन के समय में कागज और लेखनी का आविष्कार के द्वारा, यानी कि इन दोनों का आविष्कार हुआ, इसका कागज का और लेखनी का, इसके आविष्कार के द्वारा सर्वेषां सभी इनका ही मनोगताना अपने मन में आने वाले भावों को करगदों ऊपरी कागज के ऊपर लिखना प्रारंभ किया। जैसे कि आपको बता रहे हैं कि पहले जो हम ज्ञान प्राप्त करते थे
वो मौखिक रूप से प्राप्त करते थे और मौखिक रूप से ही हम उसको आगे भेजते थे। फिर धीरे धीरे समय के साथ में बदलते हुए हमने टाट के पत्तों पर उन मौखिक ज्ञान को लिखना शुरू किया, भोजपत्रों के ऊपर लिखना शुरू किया और धीरे धीरे परिवर्तन होता रहा और धीरे धीरे जब कागज का निर्माण हुआ, लेखनी का निर्माण हुआ, तो सभी मनुष्य अपने मन के भावों को कागज के ऊपर लिखना शुरू कर दिया। यानी कि हमारे जो ज्ञान था उसको हम कागज पे लिखना शुरू कर दिया, हमारे जो मन के भाव थे उनको भी हम कागज पे लिखना शुरू कर दिया। टंकण यंत्रस्य आविष्कारेण लिखिता सामग्री टंकिता सती बहुकालाय सुरक्षिता रचित। टंकण यंत्र से अर्थात टाइप मशीन, टंकण यंत्र से अर्थात टाइप मशीन का, टंकण यंत्र से मतलब टाइप मशीन का आविष्कार के द्वारा तो लिखी हुई सामग्री को टाइप करके बहुत समय तक सुरक्षित रख सकते हैं। यानी कि धीरे धीरे परिवर्तन होता गया, फिर टाइप मशीन आई, उस टाइप मशीन से हम लिखने की सामग्री को टाइप करने लगे और जो लिखी हुई सामग्री थी वो टाइप मशीन में सुरक्षित रहने लगी, बहुत समय तक वो सुरक्षित रहती थी। वैज्ञानिक प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रिगता। वैज्ञानिक तकनीकी प्रविधि का होता है तकनीकी, वैज्ञानिक तकनीकी प्रगति यात्रा और भी आगे बढ़ती गई। यानी कि वैज्ञानिकों ने बहुत सारे आविष्कार करना, बहुत सारे आविष्कार शुरू कर दिए। क्या क्या आविष्कार कर दिए उन्होंने? टाइप मशीन का आविष्कार कर दिया। टाइप मशीन के द्वारा हम लिखी हुई सामग्री को टाइप कर सकते हैं और बहुत समय तक उसको सुरक्षित रख सकते हैं। वैज्ञानिक प्रविधि, वैज्ञानिक तकनीकी में प्रगति की यात्रा और भी पुनरपि और भी आगे बढ़ती गई, और भी आगे बढ़ती गई। यानी कि टाइप लेने के बाद में हमारी जो वैज्ञानिक तकनीकी थी वो प्रगति की यात्रा में बार बार आगे बढ़ती गई। अद्य आज सर्वाणि सभी कार्याणि कार्य संगणक नामक यंत्र। अब संगणक का होता है कंप्यूटर, संगणक का क्या हो गया? कंप्यूटर। संगणक का होता है कंप्यूटर। अद्य मतलब आज, सर्वाणि सभी कार्याणि कार्य संगणक नाम के यंत्र, कंप्यूटर नामक मशीन के द्वारा, कंप्यूटर नामक मशीन के द्वारा साधिकारी भवन्ति, सभी कार्य संपन्न हो जाते हैं। समाचार पत्राणि, समाचार पत्र, पुस्तकानि, पुस्तकें और कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते लिख्यन्ते च। तो कह रहे हैं कि जैसे जैसे हमारे वैज्ञानिकों ने प्रगति की, तकनीकी क्षेत्र में जितनी प्रगति की और भी आगे बढ़ते गए, तो इसका आविष्कार किया उन्होंने, कंप्यूटर का आविष्कार किया। तो कंप्यूटर का आविष्कार करने के बाद में सारे कार्य उस कंप्यूटर नामक मशीन के द्वारा पूरे होने लगे। यानी कंप्यूटर से सारे कार्य किए जाने लगे, चाहे वो समाचार पत्र हो, चाहे वो किताबें हो, वो सभी कंप्यूटर के माध्यम से हम पढ़ सकते थे और लिख सकते थे। कर्तनो उद्योगे रक्षणां उपयोगेन रक्षा कर्तन्ते स्म, परं संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेन रक्षणं कर्तनं न्यूनता भविष्यति इति विश्वासः। कह रहे हैं कि कर्तनो उद्योग है, कागज उद्योग में, कर्तन का मतलब होता है कागज, कर्तन का मतलब क्या हो गया? कागज। कागज उद्योग में वृक्षाणाम उपयोगे, वृक्षों का उपयोग हो जाता है। यानी कि जब भी हम कागजों का निर्माण करते हैं तो उसके लिए वृक्षों को काटना पड़ता है, क्योंकि वृक्षों से ही हमें कागज की प्राप्ति होती है। तो कागज का उपयोग, वृक्षों के उपयोग के द्वारा वृक्ष काटे जाने लगे। यानी कि कागज का जो उद्योग था
उस कागज के उद्योग में वृक्षों को उपयोग के द्वारा रक्षा करते थे। यानी कि कागज उद्योग में वृक्षों का उपयोग किया गया, इसके लिए वृक्षों को काटते थे। इसके लिए क्या करते थे? वृक्षों अर्थात पेड़ों को काटते थे। परंतु संगणकस्य अधिकाधिक, कंप्यूटर की अधिक से अधिक प्रयोग के द्वारा, कंप्यूटर के अधिक से अधिक प्रयोग के द्वारा वृक्षाणां कर्तने न्यूना भविष्यति, पेड़ों का काटना कम हो जाएगा, इति विश्वास है, ऐसा विश्वास है। तो अनेन इसके द्वारा पर्यावरणस्य सुरक्षाया दिशि महान उपकारो भविष्यति। इसके द्वारा कंप्यूटर का प्रयोग किए जाने लगा तो कागज की उपलब्धता कम हो गई, कागज कम काम में लेने लगे। जब कागज कम काम में लेने लगे तो पेड़ों को काटना भी कम पड़ा। जब पेड़ों को कम काटना पड़ा तो पर्यावरण भी सुरक्षित होने लगा। तो यह पर्यावरण के लिए बहुत ही महान कार्य है कि कंप्यूटर के प्रयोग के द्वारा कार्बन का उपयोग कम हो गया। इसकी वजह से पेड़ों को काटना कम पड़ता है। तो पेड़ों को कम काटने से पर्यावरण की सुरक्षा होती है। ये हमारा जो पाठ था आज का डीजी भारत का एक अंश, एक भाग मैंने आपको करा दिया है। इसका जो अगला जो भाग होगा वो हमारी जो अगली क्लास होगी उसमें इसको पूरा कर दिया जाएगा। इस पैराग्राफ से संबंधित, इस पाठ से संबंधित कोई जानकारी आपको चाहिए तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। एक बार वापस मैं इस पैराग्राफ का रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। उसके बाद अद्य संपूर्ण विश्वे, आज पूरे विश्व में, अद्य संपूर्ण विश्वे, आज पूरे विश्व में डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। डिजिटल इंडिया, इसकी चर्चा सुनी जाती है। ऐसा सुना जाता है कि डिजिटल इंडिया अर्थात डिजिटल इंडिया क्या है? इसका अर्थ यह है कि हमारा भारत देश डिजिटल हो गया है, सूचना प्रौद्योगिकी में बहुत ही आगे बढ़ गया है, कई तकनीकें आ गई हैं जिसकी वजह से हमारा देश भी डिजिटल हो गया है। इंटरनेट, कंप्यूटर, लैपटॉप और भी कई ऐसी चीजें हैं जो संचार की क्रांति को आगे बढ़ाती हैं, जिसकी वजह से आज हमारा जो भारत देश है वो डिजिटल इंडिया हो गया है। अस्य पदस्य क्या भाव है? इस पद का कौन सा भाव है? इति मनसि जिज्ञासा उत्पन्नते, ऐसा मन में जिज्ञासा उत्पन्न करता है। काल परिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकता भी परिवर्त्यते, अर्थात काल परिवर्तनेन, काल मतलब समय, काल मतलब समय के परिवर्तन से साथ ही मनुष्य की आवश्यकता भी परिवर्तित होगी। यानी कि जैसे जैसे समय परिवर्तन होता गया मनुष्य की आवश्यकता भी और बढ़ गई और उसकी आवश्यकता भी परिवर्तित हो गई। प्राचीन काले ज्ञानस्य आदानं प्रदानं मौखिकम् आसीत्। प्राचीन समय में ज्ञान का आदान प्रदान मौखिक था। यानी कि प्राचीन समय जब हमारा भारत देश था तो उसमें गुरुकुल शिक्षा पद्धति चलती थी। उसमें क्या होता था कि शिष्य गुरु के सामने बैठता था और जो गुरु उसको शिक्षा देता था उस शिक्षा को वो मौखिक रूप से ही ग्रहण करता था और मौखिक रूप से ही गुरु को वो सुनाता था। उसमें मौखिक विद्या में विद्या और वेद जो ग्रंथ है उनकी परंपरा ग्रहण की जाती है। यानी कि गुरुकुल में जो पढ़ाई होती थी, शिक्षा होती थी, वो विद्या से संबंधित, ज्ञान से संबंधित, श्रुति अर्थात वेद ग्रंथों से संबंधित जो परंपरा थी उसको ग्रहण करते थे मौखिक रूप से। अनंतरम उसके बाद तालपत्रोपरि, ताड़ के पत्तों के ऊपर, भोजपत्रोपरि और भोजपत्रों के ऊपर लेखन का कार्य प्रारंभ हुआ। परिवर्तन के समय में
कर्गदस्य लेखन्याच आविष्कारेण सर्वेषामेव मनोगतानां भावानां कर्गदो उपरि लेखनं प्रारब्धम्। परिवर्तन के समय में कागज और लेखनी अर्थात कलम का कागज और कलम का आविष्कार हुआ। कागज और कलम का आविष्कार हुआ और इस आविष्कार के द्वारा सर्वेषाम प्लस एव यानी कि सभी लोग ही मनोगताना मन में आने वाले भावना भावों को कर्गदो ऊपरी कागज के ऊपर लिखना प्रारंभ किया। टंकण यंत्रस्य आविष्कारेण तु लिखिता सामग्री टंकिता सती। टाइप मशीन के आविष्कार से तो लिखी हुई सामग्री टाइप हुई बहुत समय तक सुरक्षित रहती है। यानी कि टाइप मशीन के द्वारा जो सामग्री लिखी जाती है, जो टाइप की हुई होती है, वो बहुत समय के लिए सुरक्षित रहती है। वैज्ञानिक प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रेगता। वैज्ञानिक तकनीकी प्रविधि का मतलब होता है तकनीकी प्रविधि का मतलब हो गया तकनीकी में। वैज्ञानिक तकनीकी में तो प्रगति यात्रा वैज्ञानिक तकनीकी में तो प्रगति यात्रा बार बार आगे बढ़ती गई। प्रगति यात्रा पुनरपि बार बार भी आगे जाती गई, आगे बढ़ती गई। अद्य सर्वाणि आज सभी कार्याणि संगणक नामकेन यंत्रेण साधितानि भवन्ति। आज सभी कार्य कंप्यूटर नामक मशीन के द्वारा साधितानि भवन्ति पूरे हो जाते हैं, सफल हो जाते हैं। यानी जो भी आज हम कार्य करते हैं, लिखने का, पढ़ने का, ऐसे जो भी कार्य हम करते हैं वो कंप्यूटर के द्वारा पूरे हो जाते हैं। समाचार पत्राणि पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते लिख्यन्ते च। समाचार पत्रों और पुस्तकों को कंप्यूटर माध्यमेन कंप्यूटर के माध्यम से पठ्यन्ते लिख्यन्ते च हम पढ़ सकते हैं और लिख सकते हैं। कर्गदो उद्योगे वृक्षाणां उपयोगेन वृक्षा कर्तन्ते स्म। कागज उद्योग में तो वृक्षों का उपयोग किया जाता था, यानी कि कागज बनाने के लिए वृक्षों का उपयोग किया जाता था। उसके लिए वृक्षां कर्तन्ते इसमें उसके लिए पेड़ों को काटा जाता था। उसके लिए क्या किया जाता था? पेड़ों को काटा जाता था। परम संगणकस्य अधिकाधिक परंतु कंप्यूटर के अधिक से अधिक प्रयोग के द्वारा वृक्षाणां कर्तने न्यूनता भविष्यति। जिस प्रकार कागज के उद्योग में पेड़ों का उपयोग होता था, पेड़ों को काटा जाता था, परंतु जैसे ही कंप्यूटर का प्रयोग होने लगा तो अधिक से अधिक प्रयोग होने से पेड़ों की काटने की जो संभावना है वो बहुत ही कम हो गई है, यानी कम हो जाएगी। इतनी विश्वास है, ऐसा हमारा विश्वास है। अनेन इसके द्वारा पर्यावरण सुरक्षाया दिशि महान कार्यो भविष्यति। इसके द्वारा ही पर्यावरण की सुरक्षा के दिशा में महान कार्य होगा। क्या कह रहे हैं कि जैसे जैसे कागजों का उपयोग किया गया तो कागजों के उपयोग करने के लिए पेड़ों को काटना पड़ता है, पेड़ों का उपयोग किया जाता है, पेड़ों को काटते थे। लेकिन जैसे ही कंप्यूटर का आविष्कार हुआ, कंप्यूटर का प्रयोग अधिक से अधिक मात्रा में किया जाने लगा, तो पेड़ों को काटने की जो संभावना थी वो कम हो गई। अर्थात हमें ऐसा विश्वास है कि पेड़ों को काटना कम होगा, यानी कि हमें पेड़ों को काटने की जरूरत नहीं होगी।
ऐसा हमारा विश्वास है। और जब हम पेड़ों को नहीं काटेंगे तो हमारा जो पर्यावरण है वो सुरक्षित दिशा में महान कार्य होगा। तो हमारा जो पर्यावरण होगा वो इस सुरक्षित दिशा में महान होगा पेड़ों के लिए भी और हमारे लिए भी, क्योंकि पेड़ों के द्वारा ही हमें ऑक्सीजन मिलती है और पेड़ ही हमारा जीवन है। पर्यावरण सुरक्षित नहीं रहेगा तो हम भी सुरक्षित नहीं रहेंगे। इसलिए इस पाठ के द्वारा, डिजिटल भारत के द्वारा आपको संचार के क्षेत्र में क्या क्या क्रांतिकारी परिवर्तन आए, उस क्रांतिकारी परिवर्तन के बारे में बताया गया और प्राचीन समय में हमारे ज्ञान विज्ञान कैसा था, कैसे उसको ग्रहण करते थे, उसके बारे में बताया गया। और उसके बाद में इस प्रकार से परिवर्तन होता गया। कार्ड के पत्रों पे लिखना हुआ, गोल पत्रों पे लिखना प्रारंभ किया, फिर कागज पे लिखना प्रारंभ किया, फिर धीरे धीरे कागज के बाद में कंप्यूटर टाइप मशीन आई, टाइप के बाद में कंप्यूटर आया। तो इस प्रकार से धीरे धीरे ये हमारा देश परिवर्तन की ओर आगे बढ़ रहा है। इसीलिए इस पाठ का नाम रखा है डिजी भारत, मतलब डिजिटल भारत। इस पाठ से संबंधित आपको किसी प्रकार की कोई जानकारी या कोई ऐसी वाक्य ऐसा कुछ हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। इसको आप पढ़ें और समझें। अगर इसके बारे में कोई समझ में नहीं आया है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। इसके आगे का जो भाग होगा वो हमारी जो अगली क्लास होगी उसमें हम इसके आगे के भाग का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।